Assalamu alaikum friends, and this is me Sabah Irshad, the student of the biotechnology. My content will be the content of my videos will be simply to deliver or give the knowledge about the biotechnology and its related fields. So today we will discuss about the timeline of the biotechnology. अगर हम देखें कि हिस्ट्री ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, सो वी विल फोकस ऑन द साइंटिस्ट, contribution of the scientist and in the process or the procedure of the biotechnology for different innovations. इन हिस्ट्री डिफरेंट साइंटिस्ट ने मतलब डिफरेंट अपनी इनोवेशंस लाते हैं, जैसे और डिफरेंट टाइम पीरियड्स में. सो दीज आर इन टाइम लाइन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी देर आर सिंपली 3 phases: एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. सो ये 3 जो फेजेस आते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, जैसे एंशियंट pre 1800. This is all dependent about on the नेचुरल थिंग्स. मतलब तब तक लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो जो सारी वो उनकी चीज़ें होती थी जो सिंपली कहें कि होम बेस्ड डोमेस्टिक लेवल पर थी, तो क्योंकि उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ना ही उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ थी. सो टाइम टू टाइम जैसे ही फैसिलिटीज़ आती गई, इनोवेशंस आती गई, तो साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिस्कवरीज़ की जो विच फॉल्स इन दी क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, which time period is 1800 to 1945. सो इसमें क्या हुआ कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिस्कवरीज़ की, फर्मेंटेशंस, फूड बेवरेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी में भी डिफरेंट इनोवेशंस आई. आफ्टर दैट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, मतलब 1945 से लेकर अब तक जो भी इनोवेशंस आ गई, डिस्कवरीज़ आ गई प्रोसेस में, टेक्नोलॉजीज़ में बायोटेक की, वो जो फॉल करती है वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में. सो दिस जनरेशन फॉल्स इन द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. Now we will discuss the detailed about 3 phases: ancient, classical and modern biotechnology. Firstly, एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी में एज आई सेड, उस वक्त लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो वो डोमेस्टिकेशन पे इंक्लूडेड थे. मतलब वो फूड एंड शेल्टर एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इसी वजह से इसको जैसे मेकिंग ऑफ द चीज़ और कर्ड, कॉर्न, वीट वगैरह, ये सारी चीज़ें होती थी डोमेस्टिकेशन पे. और सारी इनकी जो भी मतलब डिस्कवरीज़ आती थी वो सिंपली ऑब्जर्वेशंस पे आती थी, क्योंकि उस वक्त इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो इतनी इनोवेशंस ला सके. और चीज़ कैन बी कंसिडर एज वन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. मतलब हमारी बायोटेक की फर्स्ट प्रोडक्ट जो होती है वो चीज़ है, क्योंकि वो एंशियंट टाइम में से ही आ चुकी थी. कल्टिवेशन ऑफ वीट, बार्ले, रे, मतलब उसको सिंपली हम सीड कलेक्शन कहते हैं. और शीप और गोट से मिल्क, चीज़ और बटर एंड मीट वगैरह ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती थी. और ग्राइंडिंग स्टोन को ग्राइंड करके मतलब फूड की प्रिपरेशन की जाती थी. और उस वक्त न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई, ओरिजिन मतलब सिंपली एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी को हम ओरिजिन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं. fermented food beverages are okay. Long history of the fermented bio since people began to settle. मतलब वहाँ तक से हिस्ट्री स्टार्ट हुई है 900 से. एंशियंट टाइम वहीं से स्टार्ट हुआ है. आफ्टर दैट डिस्कवरीज़ आई एंड बहुत डिस्कवरीज़ आती गई और अवेयरनेस आती गई जैसे जैसे, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी लोगों ने बनानी शुरू करी डिफरेंट सोर्सेज से. फॉर एग्जांपल कंटामिनेशन विद द बैक्टीरिया और द फंजाई मोल्ड्स, उससे हमें मिला ब्रेड, योगर्ट, सोर, क्रीम, चीज़, वाइन, बियर, ये सारी चीज़ें. डॉव नॉट पैक्ड इमीडिएटली, ये डॉव जो होती है वो भी मतलब उससे फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनाया गया है.
आफ्टर दैट 1866 में लुइस पास्चर ने पब्लिश किया फाइंडिंग लिंक बिटवीन द यीस्ट और शुगर, मतलब यीस्ट और शुगर के बीच में एक लिंक उसको पब्लिश किया। उसको सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल प्रोड्यूस किया बाय द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है। एंड 1945-15 में प्रोडक्शन ऑफ द बेकर्स ईस्ट की प्रोडक्शन हुई फ्रॉम सैक्रोमाइसिस सर्विसिंग। नाउ क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। The Hungarian Karl Erenki coined the word biotechnology in Hungary during 1919। मतलब एंशियन बायोटेक्नोलॉजी तक तो ये सारी चीज़ें मतलब इनिशिएट हुई। यहाँ जब क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी में आए, मतलब 1800 के बाद वाला जो टाइम था, तब जाके बायोटेक्नोलॉजी की टर्म इन 1919 में वो टर्म आई, जो कि मतलब एक टेक्नोलॉजी हुई, ठीक है, जो डिस्क्राइब करती है टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स। हम जो सिंपल रॉ मटेरियल लेते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजी, एल्गी वगैरह, उससे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सही है। सॉल्यूशंस टू सोशल क्राइसिस, मतलब फूड क्राइसिस वगैरह जो हो गई या एनर्जी शॉर्टेज होगी, उसके लिए हमें एक बेहतरीन सोल्यूशन मिल गया, बायोटेक्नोलॉजी। Industry today exploit early discoveries of the fermentation process of the product. Huge number of the products हमें मिली हैं, जिसे डिफरेंट टाइप ऑफ बियर, विनेगर, ग्लाइसरॉल, ब्यूटेनॉल, लैक्टिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड, और एंटीबायोटिक जो थी वर्ल्ड वार 2 में, वो भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी की। आफ्टर मतलब फर्दर मोर हमें दूसरी भी एंटीबायोटिक्स मिल रही हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स से। यू कैन सी दी एग्जाम्पल है। क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी में एक मतलब एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी में तो नेचुरल थिंग्स से ही डिफरेंट फर्मेंटेशन की जा रही थी, जबकि हम क्लासिकल बायोटेक में देखेंगे तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती थी। मतलब कोई भी सबस्ट्रेट लेंगे, उसको माइक्रोबियल एक्टिविटी के मदद से, एंजाइम्स की मदद से हम अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते थे। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड वगैरह हो गया, स्टेरॉइड और ये सारी चीज़ें, और हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ऐड होगा इसमें रिंग में। ये सिंपल केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल था केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, के कोलेस्ट्रॉल में स्टेरॉइड से हम एक रिएक्शन अगर माइक्रोबियल एक्टिविटी कराएंगे तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है एडेड होगा कोलेस्ट्रॉल रिंग में, और हमारे पास एक सिंपल न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस होकर मिलेगा। अमाइनो एसिड टू इम्प्रूव द फूड टेस्ट, क्वालिटी और प्रिजर्वेशन, एंजाइम्स, सेलुलर कोलेजेंस, मतलब अमाइनो एसिड भी एक इम्प्रूव करता है फूड के टेस्ट को, क्वालिटी को, प्रिजर्वेशन में, और फर्दरमोर एंजाइम्स, विटामिन्स, पिगमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हेल्पफुल होती है हमारे फूड में। नाउ व्हाट इज़ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी? द मोस्ट इनोवेटेड टाइम पीरियड ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी हिस्ट्री। मतलब इसमें बहुत सारी इनोवेशंस, डिस्कवरीज़ की हैं साइंटिस्ट ने, बहुत सारी मतलब टेक्निक्स बोलें या इंस्ट्रूमेंट्स कहें, वो डिस्कवर किए हैं, जिसकी वजह से हमारी साइंस में बहुत ही तरक्की आई है। जैसे आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार सम वेरी क्रूशियल डिस्कवरीज वाज रिपोर्टेड, बहुत ही अहम रिपोर्टेड हुई थी, विच पेड द पाथ ऑफ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसके बाद क्या हुआ, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की इनोवेशन स्टार्टअप हुआ। सिंपली हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ द जेनेटिक कोड और फाइंड द सेंट्रल डॉगमा, ये होता है। उसके बाद जो RNA क्लब
assembled to determine the role of the RNA in the protein synthesis. से ये ऑर्गेनाइज जॉर्ज गेमो ने आरएनए की मतलब उसका आरएनए का रोल को डिटरमाइन किया प्रोटीन की सिंथेसिस में, और वेनॉम इनग्राम्स रिसर्च की ऑन सिकल सेल एनीमिया में ट्राइड टुगेदर इनहेरिटेबल डिजीज़ के बारे में हमें बताया। इसने वेनॉम इनग्राम्स ने प्रोटीन स्ट्रक्चर में लिंक में बिटवीन दी अमाइनो एसिड एंड डीएनए के बीच में लिंक जो बनता है वो उसके बारे में बताया। आफ्टर दैट रेडियोएक्टिव टैगिंग एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट इमीडिएट बिटवीन दी डीएनए एंड द प्रोटीन, मतलब रेडियो एक्टिव टैगिंग एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से हमें क्या मिला, एक इंटरमीडिएट मिला आरएनए जो कि आरएनए है। मतलब जब डीएनए से आरएनए बनता है वो एक इंटरमीडिएट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। इसके बारे में भी हमें वेनॉम इनग्राम ने बताया। आरएनए की मूवमेंट बताई, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म विच इज़ द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। So these innovations, these discoveries was very helpful for the development of the biotechnology, क्योंकि डीएनए से हमें मतलब डीएनए और आरएनए के बारे में बताया, तो इसकी वजह से हमारे बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस प्रोसेस से मिल सकती हैं। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन, मतलब प्रोटीन भी हमारी एक हेल्पफुल प्रोडक्ट है, सिंपल फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन विच इन्वॉल्व्स मेकिंग यूज़फुल प्रोडक्ट्स होल ऑर्गेनिज़म। ये सारी इन्वॉल्व होती हैं यूज़फुल प्रोडक्ट्स को बनाने में पूरे ऑर्गेनिज़म में या एक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज़म सच एज जैसे हम एक मॉलिक्यूल बना लिया, सेल बना लिया, टिश्यू या ऑर्गन बना लिया। ये सारे प्रोसेस इनोवेशन और प्रोसेस होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं हमारी प्रोडक्ट्स बनाने में। जनरली मॉडिफाइड प्लांट्स जो होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल थेरापीज़ एंड नैनो टेक्नोलॉजीज़। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो हैं या एनिमल्स, ये भी बहुत ही हेल्पफुल है। फर्दर मोर बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में अब तक की बहुत सारी ऐसी इनोवेशंस डिस्कवरीज़ हुई हैं। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी का, और डिफरेंट वैक्सीन्स, डिफरेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स और डिफरेंट एग्रीकल्चर क्रॉप्स सच एज बीटी क्रॉप, और हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से डिफरेंट मतलब सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं हर सीज़न में हम पा सकते हैं, और ऐसे बहुत ही सारी एग्जांपल्स है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की। अब बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन की बहुत सारी डिमांड्स और नीड्स पर पूरा उतरता है। मतलब एग्जांपल है, फ्यू एग्जांपल्स, modern biotechnologies have an important role in meeting human needs and demands such as medicine, agriculture, forensic, bioremediation, biocontrol, biosecurity, and many more. Modern biotechnology is a multidisciplinary field. Here we can get more and more knowledge, more and more technologies. So this was all about my today's lecture. Thanks for your attention. Stay tuned for more related videos. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ and take care.